डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि एक स्टेप में बना लिया और फिर वहां पे डाल दिया, नहीं। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होता, बहुत चीजें प्रैक्टिकल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तब आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, पहले चारों स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप है डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस। दूसरा है कि कौन से प्लेटफॉर्म में हम अपने एड्स या अपने पोस्ट को या कंटेंट को ढालेंगे। फिर फाइनली किस तरह से अपने ऑडियंस या कस्टमर को मनाएंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को बाय करो। एंड फाइनली हाउ टू मेजर या फिर ऑप्टिमाइज कि जो हम लोग ने पिछली बार किया है या इस बार किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है। व्हाट हैव बीन आवर रिजल्ट्स, बेसिकली आपके पूरे मार्केटिंग कैंपेन का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो फाइनली आएगा मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग वाले पार्ट में। ठीक है। यस। नाउ आई वांट एवरीवन टू कम इन द चैट बॉक्स। ठीक है एवरीवन। मैं आपको पहले स्टेप के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन मेरा ऑडियंस रहेगा, किन किन कस्टमर्स पे मैं फोकस करूंगा। आई रिपीट, फोकस करूंगा। कस्टमर सिर्फ वो नहीं होते जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। आपका जो कस्टमर है या टारगेट ऑडियंस है, द बेसिक थिंग ऑफ दैट कस्टमर वर्ड इज दैट जो जो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। दे माइट नॉट एंड अप बाइंग योर प्रोडक्ट, बट इंटरेस्टेड अगर हैं तो वो भी आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है। तभी आप देखते होंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डोर टू डोर सेल्समैन आपने देखे होंगे बहुत सारे। तो वो उन लोगों के पास नहीं जाते जिनको उनको मालूम हो कि अच्छा ये लोग हमारे प्रोडक्ट्स को ले लेंगे। वो हर किसी कस्टमर के पास जाते हैं, भले ही वो प्रोडक्ट ले ना ले, दे विल डेफिनेटली ट्राई वंस। ठीक है। तो बेसिकली टारगेट ऑडियंस कौन है? जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और ज्यादातर इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर्स हो सकते हैं, बट एक पॉपुलेशन वाली कैटेगरी होगी जो सबसे ज्यादा बाई करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। उन पे हम फोकस करेंगे। उसी को क्या बोल दिया? टारगेट ऑडियंस। अब कोई बैट बॉल क्रिकेट इक्विपमेंट्स बेच रहा है, कोई सम बिजनेस वुमन और बिजनेसमैन। ठीक है। तो हु इज द टारगेट कस्टमर फॉर देम? टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग अडल्ट। ओके, और अब तक तो सही आंसर आया नहीं, सभी आंसर देंगे। यंगस्टर्स गलत। गुड हार्दिक। ओके, और चिल्ड्रन। ओके, यंग बॉयज अलग, और पेरेंट्स, क्रिकेटर्स वेरी गुड, स्पोर्ट्स लवर्स, प्लेयर्स ओके, स्कूल स्टूडेंट्स गुड, और वो लाइक क्रिकेट, ऑल एज ग्रुप्स ओके, फाइन। टारगेट ऑडियंस सिंपल है, आइदर इट विल बी क्रिकेटर्स और क्रिकेट लवर्स। ठीक है, सिंपल। जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना 15 to 35 ईयर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स फाइन, बट टारगेट ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। हर बार हम लोग एज के बेसिस पे या हर बार हम लोग जेंडर के बेसिस पे या हर बार हम लोग लोकेशन के बेसिस पे उसको कैटेगराइज करने जाएंगे तो कहीं ना कुछ गलत कर बैठेंगे। कभी कभार कैटेगराइजेशन जो है वो खुद कैटेगरी के बेसिस पे होता है। यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है? क्रिकेट लवर्स या फिर क्रिकेटर्स खुद, राइट? तो हु विल यू सेल बैट टू? क्रिकेट लवर्स। अब वो क्रिकेट लवर्स कैन बी किड्स, इट कैन बी अडल्ट्स, इट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल, एनीवन हु प्लेज क्रिकेट, राइट? सो यहां पर टारगेट ऑडियंस कौन है मेरा? क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट लवर्स। ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपसे तीन चार सवाल पूछूंगा, आप मुझे टारगेट ऑडियंस बताएंगे उसका। ठीक है। एवरीवन रेडी? चैट बॉक्स पे आ जाइए सभी क्विकली। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। ओके चलिए, फाइन। सो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। ठीक है। एप्पल। एप्पल का मोबाइल फोन आप सबको पता है, एप्पल स्मार्टफोन, राइट? तो एप्पल का टारगेट ऑडियंस कौन है? हु इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ एप्पल? हाँ, ये यंगस्टर्स ये सब मत बोलिए, आई वॉन्ट अ वेरी स्पेसिफिक आंसर। एप्पल लवर्स, वाह। मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया क्रिकेट लवर्स, नाउ दे आर सेइंग एप्पल लवर्स। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा ना। अगर एप्पल सिर्फ एप्पल लवर्स को बेचेगा प्रोडक्ट तो वो अपने मार्केट को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। या ओके, हु हैव इनकम मोर देन 1 लाख। ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी। रिच पीपल, इन्फ्लुएंसर्स, यूथ, businessmen, tech savvy individuals, above middle class. Okay, good. The rich people.
Good. Someone has said, Samyak has said, people who want high quality smartphones. Okay. People who like brands. Upper class of society. Okay, good. High class and educated people. No, no, no. हाई क्लास तक ठीक है, एजुकेटेड पीपल का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। फोटोग्राफर्स अपर क्लास, सैमसंग। ओके फाइन। फाइन, तो एप्पल का जो टारगेट ऑडियंस है नंबर वन, सबसे ज्यादा हम लोग इसमें जो है, अगेन एज कैटेगरी आएगा। यहाँ पे एज कैटेगरी डेफिनेटली आएगा, इट विल बी फ्रॉम 18 to 45। ठीक है, 18 to 40 या 18 to 45 विल बी द नंबर वन एज कैटेगरी। यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने यू हैव गिवन अ वेरी कॉम्पैक्ट आंसर, जो कि सही नहीं है। एक एक वर्ड का या दो दो वर्ड का आंसर दिया, वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको एज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जेंडर आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लोकेलिटी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कहाँ? अर्बन एरियाज। टायर वन और टायर टू सिटीज में एप्पल ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। एंड देन फाइनली कम्स अपर मिडिल क्लास। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। एज 18 to 45। ठीक है, एज 18 to 45। जेंडर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लोकेशन टायर वन एंड टायर टू सिटीज। एंड देन फाइनली अर्निंग में क्या आएगा? अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, नॉट इवन अपर क्लास, आई वुड से अपर मिडिल क्लास। ठीक है, जिनको कुछ भी स्पेंड करने से पहले दो बार सोचना नहीं पड़ता होगा शायद, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी। ठीक है, तो तीन चीजें हैं टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर दीजिएगा। कई बार वो एक ही वर्ड में निकल के आ जाएगा, जैसे क्रिकेट और क्रिकेट लवर्स, बट कई बार वो एक लंबा लाइन बन जाएगा, इट विल बी अ लॉन्ग सेंटेंस टू एक्सप्लेन दैट। फाइन, चलिए ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्ट। सभी आ जाइए वापस से चैट बॉक्स पे। ओके, चलिए ग्रेट। हेयर ऑयल, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। इवन 60 year old आर आल्सो यूजिंग। हाँ, मैं इस पे आऊंगा। बाल्ड पीपल 30 to 40, बाल्ड। ओके, बाल्ड पीपल, ओके। एंड पीपल विथ हेयर इश्यूज, मिडिल एज। गुड, पूनम जी हैज गिवन अ गुड आंसर, गुड। पीपल विथ हेयर लॉस, ओके। हेयर फॉल इश्यूज, ओके। और ऑल एज कैटेगरी फीमेल्स, ओके। इंडियन फीमेल्स 22 to 50। 22, वाई 22, वाई नॉट लेस? ऑल एजेस डैंड्रफ इश्यूज, फाइन, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली बात, दो इसमें कैटेगरीज आएंगे। जनरली जो हेयर ऑयल यूजर्स है ना, दे डू नॉट टारगेट टारगेट वुमेन, सॉरी, दे डू नॉट टारगेट मेन। ठीक है, स्पेसिफिकली कभी टारगेट नहीं करेंगे, कभी भी। आप उनके मॉडल्स को देखो, दे विल बी वुमेन। आप उनके सेटअप को देखो, दे विल बी ऑल वुमेन। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो बाई करती है मार्केट में जाके, दे आर ऑल्सो वुमेन मोस्टली, अराउंड 70 to 75%। ठीक है, इवन इफ इट्स कमिंग इन टू द हाउस एंड फिर इवन द मेन आर यूजिंग, बट जब तक वो घर पे आएगा, कौन लेके आएगा? women आर ब्रिंगिंग इट। ठीक है, क्योंकि उनको इन सारी चीजों में दे आर द वंस हु आर टेकिंग दैट डिसीजन। तो कंपनीज को भी ये पता है। सो देयर आर टू थिंग्स, पहला, हु आर हैविंग हेयर रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, या तो डैंड्रफ है, या तो हेयर फॉल है, या तो ऑयली स्कैल्प है। स्कैल्प का मतलब वो जो यहाँ पे एक पार्टीशन होता है आपके हेयर के बीच में, वहां पे अगर ऑयल और ऑयल बहुत है, या फंगल इन्फेक्शंस कुछ हैं, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल प्रेफर करेंगे, नंबर वन। ठीक है, जितने भी लोग हैं। नंबर टू, विमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। ओके, तो ये जनरली कंपनीज की स्ट्रैटेजी रहती है कि ये हमारा टारगेट ऑडियंस है। एम आई क्लियर? यस, चलिए ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, यहां पे किसी ने सवाल पूछा, सर एप्पल वाले फोन के लिए, सर इवन 60 year old पीपल यूज द एप्पल फोन, राइट? तो वो क्यों नहीं टारगेट ऑडियंस में आते? राइट, तो मैं इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं, जो मैंने आपको शुरू में भी दिया था। टारगेट ऑडियंस वो नहीं है जो जो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। अगर आप उन सबको टारगेट ऑडियंस अपना बना लोगे, तो आप अपने कंपनी के प्लान को सेटअप ही नहीं कर पाओगे। आप किस किस पे फोकस करोगे? ठीक है, योर टारगेट ऑडियंस हैज टू बी स्पेसिफिक इनफ कि अच्छा, इन पे हम फोकस करेंगे, जो कि हमारे पूरे मार्केट का 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है। हमारे पूरे मार्केट का 80% जो है वो ये लोग हैं। बाकी जो लोग हैं 20% वो हैं, और भी हैं, एंड वेल एंड गुड, वी रियली रिस्पेक्ट देम, बट वो हमारा टारगेट नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब 80% पे फोकस करके सेल्स अपने आप बढ़ने लगेगा, तो जो बचे हुए 20% लोग हैं जो हमसे ही प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। उस 20% का नंबर भी बढ़ेगा। बट टारगेट ऑडियंस इज द वन जिन पे आप फोकस करने वाले हो मेनली। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी वाटर पार्क्स होते हैं, थीम पार्क्स होते हैं, उनका टारगेट ऑडियंस कौन सा होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। सिंगल वर्ड है इसका आंसर, सिंगल वर्ड।
ये किड्स और चिल्ड्रन वाले सारे गलत हैं। किड्स एंड चिल्ड्रन आर रॉन्ग। हम्म। एडवेंचर सीकर्स, थ्रिल, हाँ ये सब सब गलत है। 18 to 40 रॉन्ग। पेरेंट्स रॉन्ग। टीनेजर्स रॉन्ग। ओके। हाँ, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वंडरला, ब्लैक थंडर, एसएल वर्ल्ड, ये जितने भी वाटर पार्क्स हैं या थीम पार्क्स हैं, हु आर द मेन टारगेट ऑडियंस दे? एक ही वर्ड है इसका, आंसर इज यंगस्टर्स। आप सोचेंगे सर बच्चे इतने दिखते हैं, बच्चे दिखते क्यों हैं? क्योंकि यंगस्टर्स को पसंद आया, राइट? यंगस्टर्स आर लविंग इट। एंड यहाँ पे पेरेंट्स मैं इसीलिए नहीं बोलता बिकॉज नॉट ऑल पेरेंट्स आर गोना बी यंगस्टर्स, जरूरी नहीं है। ओके, यंगस्टर्स आर द वंस जो उस चीज को लेकर के आगे लेके जाएंगे मार्केट में। वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं, कि बोल बोल के उस कंपनी को मार्केट करना, ठीक है? बोल बोल के उस ब्रांड को बढ़ावा देना मार्केट के अंदर, वर्ड ऑफ माउथ यंगस्टर्स से मिलेगी, ठीक है? दे आर द वंस जो प्लान बनाते हैं, दोस्तों के साथ जाएंगे, कॉलेजेस के साथ जाएंगे, स्कूल्स के साथ जाएंगे, दे आर द वंस, ठीक है? पेरेंट्स तो जस्ट हैव टू फॉलो। आप अपने बच्चों से पूछेंगे, आप बच्चों से पूछ के अपना प्लान बनाओगे, राइट? इफ दे आर अबव 15, तो आप अपने बच्चों से पूछोगे अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है? तो मेनली दे फोकस ऑन यंगस्टर्स, इसीलिए आप कभी भी इन ब्लैक थंडर वालों की या वंडरला वालों की मार्केटिंग को देखना, तो वहां पे क्लियरली इट्स गिवन, उनका सारा मार्केटिंग, यू विल जनरली सी यंगस्टर्स इन दोज एड्स, क्योंकि उनको पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है, यंगस्टर्स हैं। उनके अगर मैं फेसेस दिखाऊंगा, यंगस्टर्स के साथ किड्स भी रिलेट करेंगे, यंगस्टर्स के साथ थोड़े से सीनियर सिटीजन भी रिलेट करेंगे। सो दे आर द मिडिल एज कैटेगरी। समझ में आई मेरी बात? तो टारगेट ऑडियंस कौन है? यंगस्टर्स है। इट इज नॉट फैमिलीज, चिल्ड्रन, और जो लोग बोल रहे एवरी वन, इट्स नॉट एवरी वन। इट इज नॉट एवरी वन, टारगेट ऑडियंस इज नेवर एवरी वन, ठीक है? अगर आप एवरीवन लोगे तो आप क्या क्या प्लान करोगे, कितना प्लान करोगे, राइट? सो यू नीड टू फोकस अपना पूरा, आप एड जो है आप यंगस्टर्स को रख के दिमाग में बनाएंगे जब आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, ऑलराइट? यस। ओके, व्हाट अबाउट सारी बिजनेसेस, women ऑफ द एज ग्रुप 25 to 45, दे आर द सिंपल टारगेट ऑडियंस, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। या 25 to 45 women, दैट्स इट। चलिए, अब आते हैं हम अगले पार्ट पे जो कि है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? मैंने सेलेक्ट कर दिया अपना टारगेट ऑडियंस, मेरे बिजनेस का सेट कर लिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट कम्स द टारगेट ऑडियंस का प्लेटफॉर्म। मैं उस टारगेट ऑडियंस को कैसे रीच आउट करूं, ठीक है? अलग अलग चीजें डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ऑनलाइन वेबसाइट रिलेटेड मार्केटिंग है जिसे हम एसईओ बोलते हैं, गूगल एड्स भी है, राइट? तो इन सारी चीजों में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जाए जिससे हम लोगों तक पहुंचे, ठीक है? आप सभी कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम बताएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा। इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा आप कुछ प्रोडक्ट्स के, सॉरी, प्लेटफॉर्म्स के नाम बताएंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग में हम कंसिडर कर सकते हैं। ईमेल, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, ट्विटर अब एक्स है, थ्रेड्स, वेरी गुड, हुआ से थ्रेड्स जनरली लोग बोलते नहीं है, और लीला जी एक्सेलेंट, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, वेरी वेरी गुड विधि, व्हाट्सएप स्टेटस, वेरी गुड प्रभा जी, और भी लोग बोल रहे हैं, अमेजॉन, गुड राशि जी, गुड, एक्स, ईमेल, गूगल, वेरी गुड, टेलीग्राम एक्सीलेंट, पिंटरेस्ट, विशलिस्ट, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ओके, हाँ स्नैपचैट पे भी आजकल लोग, बहुत लोग करने लगे हैं, लिंक्डइन जिन्होंने बोला है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हैं, ओके, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ बिजनेसेस बोलूंगा, अगेन प्रोडक्ट का नाम लूंगा, अब आपको टारगेट ऑडियंस नहीं बताना है, आप मुझे वो प्लेटफॉर्म बताओगे जिससे मैं रीच आउट कर सकता हूं लोगों के पास, ओके, विच एवर यू सी। और इसमें आपके पास चार ही ऑप्शन है, ठीक है? ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स भेजूं मैं उनको पर्सनली, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है? या फिर वेबसाइट, एसईओ, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें। और फोर्थ फाइनली क्या आएगा? फाइनली आता है गूगल एड्स एंड गूगल एनालिटिक्स। गूगल के ऊपर मैं एड्स रन करूंगा ताकि हर जगह पहुंच जाऊं, ठीक है? फाइन। गूगल एड्स, एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ऑनलाइन वेबसाइट मार्केटिंग, एसईओ वगैरह, ठीक है? चलिए, चैट बॉक्स में आ जाइए सभी। मंत्री नहीं, मिंत्रा। ओके। मिंत्रा को मंत्री लिख रहे हैं सब। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट वेरी सिंपल। मान लीजिए मैं कुछ आर्ट रिलेटेड चीजें बना रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा हूँ, कुछ आर्ट स्केचेस, यू नो
पेड बेसिस पे, कि मुझे ऑर्डर देंगे मैं वो बना के भेज दूंगा। अमेजॉन रॉन्ग। आर्ट रिलेटेड चीजें, मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग माई सेल्फ, तो मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मेरे स्केच को बना के आप मुझे सेंड करो। ठीक है, तो विच वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज अपने आप को प्रमोट करने के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जिससे मैं उन तक पहुंच पाऊं। ईमेल्स नो, वेबसाइट, वेबसाइट्स। एक स्केच आर्टिस्ट के लिए वेबसाइट ज्यादा नहीं हो जाएगा उसके लिए? राइट। ओके, फाइन फाइन फाइन, गुड। सो इस इंस्टाग्राम फेसबुक जनरली सभी लोग सही बोल रहे हैं, इस आंसर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आंसर इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि वेबसाइट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, दे कैन नॉट अफोर्ड इट एट दैट लेवल अगर वो एक नॉर्मल से स्केच आर्टिस्ट है। नंबर वन, गूगल एड्स एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल एड्स और एनालिटिक्स सारी जगहों पे प्रमोट कर देगा। हो सकता है कि उसे यूट्यूब पे प्रमोट करने की जरूरत ही ना हो सकता है उसे किसी और वेबसाइट पे प्रमोट करने की जरूरत ही ना हो, तो गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। देन कम्स ईमेल मार्केटिंग। आप पर्सनली कितने लोगों को मेल करोगे? राइट, 40-50 लोगों को दिन के मेल कर लोगे, 100 को कर लोगे, 200 को कर लोगे, उतना डेटा भी आपके हाथ में होना चाहिए, तो वो भी आप यूज नहीं करते। बचा क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पे एक एक क्लिक में आप एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको पे तक करने की जरूरत नहीं है, एड्स रन करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो प्लेटफॉर्म कौन सा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए ग्रेट। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अगर आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो खुद, ठीक है, आप लोगों को प्रमोशन मार्केटिंग ये सब सिखा रहे हो, ठीक है, सिखा रहे हो क्या, उनको करके दे रहे हो, सोशल मीडिया उनका हैंडल करने के लिए सारी चीजें दे रहे हो, आप मुझे बताओ विच इज द बेस्ट थिंग? गूगल, ईमेल, एसईओ, मतलब वेबसाइट, या फिर सोशल मीडिया? आप एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, जो लोगों को हेल्प करता है टू हैंडल देयर सोशल मीडिया। ठीक है, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। ओके, वेबसाइट गलत है, जिन जिन भी लोगों ने वेबसाइट दिया है वो आंसर गलत है। ओके, और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी लिख रहे हैं तो कौन सा सोशल मीडिया मार्केटिंग? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, उसमें से कौन सा आप चूज करेंगे? पहला, दूसरा, कौन सा? ओके, फाइन, गुड। एसईओ एंड गूगल एड्स, वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए इस बात को समझिए जरा। मैं क्या हूं? एक एजेंसी हूं, मुझे रीच आउट करना है एक सिलेक्टिव लोगों के पास जो अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाना चाहते हैं। जब मैं बात लेके आता हूं सेलेक्टिव की, इसका मतलब है मैं एक फिल्टर अटैच करना चाहता हूं अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले कैंपेन में। मतलब वो फिल्टर कब आएगा? जब ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म में यूज करने जा रहा हूं उसके पास वो फिल्टर अवेलेबल है, और ये फिल्टर सिर्फ दो चीजों चीजों में अवेलेबल है। वेबसाइट में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है, वो तो ओपन टू ऑल है, कोई भी खोल के देख सकता है। ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है 50 लोगों का, जरूरी नहीं कि वो 50 के 50 लोगों के ईमेल जो है वो ऐसे लोग ही हों जिनको सोशल मीडिया हैंडल करवाना है। हो सकता है उनका कोई बिजनेस ही ना हो सोशल मीडिया पे। तो बचा कौन सा? वेबसाइट के अलावा, ईमेल के अलावा कौन सा बचा? गूगल एड्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग, क्योंकि इंस्टाग्राम आज के टाइम पे इट इज द मोस्ट रीचेबल या फिर मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेमस इसीलिए बोल रहा हूं कि फेसबुक बहुत कम हो चुका है, यूट्यूब बढ़ रहा है, बट उसका एक अलग जोन है किन किन चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली पीपल यूज इट फॉर सर्विसेज ऑफर करने के लिए। तो इंस्टाग्राम डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज अ प्लेटफॉर्म। देन कम्स गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स इसीलिए हेल्प करेगा क्योंकि गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स खुद एआई की मदद से उन लोगों को ही आपका एड दिखाएगा जिनको उसमें इंटरेस्ट है, जिन्होंने पिछले 24 घंटे में या एक हफ्ते में सर्च कर रखा है उस एक चीज के लिए। हाउ टू हैंडल माई सोशल मीडिया बाय एन एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इस तरह का उन्होंने कुछ सर्च कर रखा होगा। ठीक है, दैट इज हाउ गूगल हेल्प्स टू सेंड योर एड्स। ठीक है, फिल्टर करेगा। तो गूगल एड्स आप यूज कर सकते हो, वो कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा। ओके, इस वर्कशॉप का पार्ट है वो भी। एंड देन फाइनली कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जो हम यूज करना सीखेंगे इन द प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए दिस इज हाउ वील बी चूजिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए एंड फाइनली तीसरा, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का। इट इज आइदर साड़ी या फिर ब्लेजर्स, फॉर्मल शर्ट्स, पैंट्स, ओके, कुर्तीज, एनीथिंग। तो इस केस में आप क्या चूज करोगे?
कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना सही रहेगा? वेबसाइट ओके, इंस्टाग्राम ओके, वेबसाइट। हम्म। ओके। सोशल मीडिया, जो लोग बोल रहे हैं सोच के लिखें। बिजनेस है साड़ी, फॉर्मल्स, ब्लेजर्स, कुर्तीज, एनीथिंग, इस तरह का एक बिजनेस है। इस बिजनेस का नाम मैंने इसीलिए लिया था कि पीपल कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट, क्योंकि ये बहुत ही ओपनली अवेलेबल चीजें हैं, या बहुत ही फेमस है, स्पेशली एज फार एज women आर कंसर्न्ड, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। व्हाट्सएप ग्रुप ओके। एक्सीलेंट लक्षिता कटारिया, आई एम वेरी हैप्पी। ये जो आंसर इन्होंने दिया है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए 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 सुनिए। तीन चीजें हैं यहां पर जिसमें मैं प्रायोरिटी वाइज बोलूंगा। सबसे नीचे आता है सोशल मीडिया, सबसे नीचे आएगा सोशल मीडिया। सेकंड आता है ई कॉमर्स, यानी कि वेबसाइट, अपना खुद का वेबसाइट नहीं, ई कॉमर्स, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के साथ आप अपना डीलरशिप रखो। ठीक है, वहां पे आप जाके एक सेलर अकाउंट जो है वो आप क्रिएट करो। सेलर अकाउंट मतलब क्या है? आप एज अ सेलर अमेजॉन के साथ एड अप कर सकते हो खुद को। ठीक है, और आप उनको बेच सकते हो। नंबर टू, नंबर थ्री, आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल खोलो, जिनमें आपके प्रीवियस कस्टमर्स भी हो, जिनमें आपके इंटरेस्टेड कस्टमर्स भी हो जो आए हैं या फिर उनको पसंद है आपको फॉलो करना। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे अपना चैनल खोल रखा है, वैसे व्हाट्सएप का एक चैनल खोलो। इंस्टाग्राम का अपना जो पेज खोल रखा है, वैसे व्हाट्सएप पे एक चैनल खोलो। क्यों? क्यों सर आपने इंस्टाग्राम को थर्ड नंबर पे रखा, व्हाट्सएप के चैनल को आपने फर्स्ट नंबर पे रखा? कारण है उसका, जब आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो आप नंबर के बेसिस पे कनेक्ट होते हो, नंबर्स, फोन नंबर्स, राइट? एम आई राइट? समवन इज यूजिंग देयर व्हाट्सएप यूजिंग देयर फोन नंबर। एंड इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर रहे हो लोगों से किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वहां पे कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं दिखाता है जनरली पर्सनल अकाउंट्स में। आपका खुद का बिजनेस पेज है, उसमें दिखाएगा आपका ईमेल और अकाउंट कांटेक्ट नंबर, बट जनरली नहीं दिखाएगा बाकी लोगों का। तो इस केस में व्हाट्सएप गिव्स यू अ बेटर क्रेडिबिलिटी, मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया है आपके ऊपर। जो भी जितने भी लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ माई साड़ीज ब्रांड इज इकतारा साड़ीज। चलिए मान लीजिए, ओके, आई एम कीपिंग इट एज इकतारा साड़ीज, मैं खुद की कंपनी के नाम पे रख लेता हूँ, या किसी और का नाम ना लेकर के खुद की कंपनी के ऊपर रख रहा हूँ, सो इट्स इकतारा साड़ीज। इन दैट केस क्या करना होगा मुझे? एक व्हाट्सएप कम्युनिटी खोलना है, चैनल खोलना है, जहां पे मैं अपने कस्टमर्स, रेगुलर कस्टमर्स और प्रोबेबल कंज्यूमर्स जो आगे जाके मुझसे साड़ीज खरीद सकते हैं, उनको मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा। स्टॉक्स फिल हो चुके हैं, ओके, ऑफर आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, ये नया स्टॉक आया है जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये वेराइटीज आई है नई नई। ओके, तो ये सारी चीजें आप सेंड कर सकते हो एज एन अपडेट ऑन व्हाट्सएप चैनल्स या व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ट्रस्ट मी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं छोटे लेवल पे जब शुरू होते हैं, खासकर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिजनेस में, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हो या कुछ भी हो प्रोडक्ट में, वो इसी लेवल से शुरू करते हैं। व्हाट्सएप चैनल प्लीज खोलिए। ज्यादातर लोगों को यहाँ पे उसका पावर नहीं पता है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। ऑलराइट, एम आई क्लियर एवरीवन? तो व्हाट्सएप चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। चलिए, प्लेटफॉर्म्स की तो बातें हम लोग ने कर ली, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट इज, कस्टमर डिसाइड कर लिया, प्लेटफॉर्म में कस्टमर के सामने हम लोगों ने अपना कंटेंट जो है कौन सा प्लेटफॉर्म पे डालना है वो भी डिसाइड कर लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है कि उनको कन्विंस कैसे किया जाए कि आप आके हमारे प्रोडक्ट्स देखो या फिर खरीदो। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्विंसिंग देम टू टेक एक्शन। तो मैं इसमें आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे क्विकली। चाहे आपको व्हाट्सएप पे करना है अपने टाइप करके, या फिर आप अपने कहीं पे लिखित तौर पे लेना चाहते हैं, जो भी है, प्लीज नोट इट डाउन। कन्विंसिंग देम टू टेक एक्शन, कैसे कन्विंस किया जाए अपने कस्टमर को एक्शन लेने के लिए? स्लाइड के तौर पे ऐड नहीं किया गया, कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो चीज है वो सिर्फ उन लोगों को डायरेक्टली जाए जो लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखें, जो अटेंड ही नहीं कर रहे सेशन। आई डोंट वांट कि ये सारी एक्स्ट्रा जो चीजें मैं दे रहा हूं, आई डोंट वांट दैट टू गो टू देम। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सब मॉड्यूल में भी अगर मैं ढाल दूंगा तो इट विल बी काइंड ऑफ थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा आप सबके लिए। चलिए, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिख लीजिए। पहला, सबसे पहले, सिलेक्ट अ पावरफुल हुक। सिलेक्ट अ पावरफुल हुक, या फिर पावरफुल हुक लिख लीजिए। हुक, H double O K, हुक। ठीक है,
सिलेक्टिंग अ पावरफुल हुक, इसका क्या मतलब है? पावरफुल हुक का मतलब कि पहले 3 सेकंड, मान लीजिए अगर रील बनाया है या फिर पोस्ट बनाया है, तो पोस्ट का हेडिंग, कैरोसेल बनाया है, 5-6 पोस्ट एक साथ ऐड करके एक सिंगल पोस्ट बनाया है, तो उसका पहला पोस्ट, पहला जो पिक्चर है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो हार्ड रेटिंग हो, कस्टमर को आगे जाने के लिए मजबूर करे कि आप जो है कंटेंट को और देखो हमारा। रील अगर 30 सेकंड का है, उसका शुरू का 3 सेकंड अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अगर क्यूरियस नहीं कर रहा है आप आपके आपके कस्टमर को, अगर उनके मन में एक क्या बोल सकता हूँ, जिज्ञासा नहीं जग रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो रील है वो फेल हो गया प्रमोशन में। ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रील के शुरू के 3 सेकंड में ब्रांड का नाम, कहां पर है, उस ब्रांड को, नाम को ना पूरा एक म्यूजिक के साथ इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, गए आपके 3 सेकंड। आपका कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपका ब्रांड का नाम जो है वो क्या है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इट इज एनीथिंग, एक्स सारीज, वाई सारीज, जेड सारीज, डजेंट मैटर। दे ओनली केयर अबाउट कि आप उन्हें ऑफर क्या करने वाले हो। तो उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट हिट कर देना है शुरू में ही कि दे स्टे विथ यू ड्यूरिंग द एंटायर कंटेंट, चाहे वो एक 30 सेकंड का रील हो, 5 स्लाइड का कैरोजल हो, या फिर एक सिंगल पोस्ट हो। ठीक है, कुछ भी हो। एम आई क्लियर एवरीवन? तो पहला क्या आया? पावरफुल हुक। ठीक है। सेकंड, सिंपल लैंग्वेज। सेकंड, सिंपल लैंग्वेज। लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए सिंपल लैंग्वेज। ओके। सो सिंपल लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब ये है कि अक्सर हमें लगता है कि इंग्लिश अगर हम भारी भरकम लिखेंगे अपने कंटेंट में, या बोलते वक्त भी हमें लगता है ऐसा, तो ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होती है, या इंप्रेशन जो है वो ज्यादा लास्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। बल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि ऑडियंस इज नॉट देयर टू टेस्ट योर लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्किल्स को या लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करने के लिए वो वहां पे नहीं आए हैं। उनका जो मेन रोल है, उनका जो मेन एम है, वो ये है कि हमें पता लगे कि वो क्या बेचना चाह रहे हैं। तो अगर आपका लैंग्वेज सिंपल रहा, सिंपल सिंपल वर्ड यूज करना, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी। ठीक है। आप हो सकता है लोकल लोगों को भी आप सेल करो, तो आप तमिल में बनाओगे या मराठी में बनाओगे या बंगाली में बनाओगे, किसी भी भाषा में बनाओ, दैट्स फाइन, बट लैंग्वेज को सिंपल रखे। ठीक है। यस। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लैंग्वेज क्या रख सकते हो? मान लीजिए आप एक बिजनेस सेल करने, मतलब एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट है बेसिकली कॉफी पाउडर, सिंपल कॉफी पाउडर। ठीक है। कॉफी पाउडर में अब आप अलग अलग कॉफी की वेराइटीज लिखने से अच्छा, व्हाट यू कैन जस्ट राइट इन अ सिंगल लाइन, दैट मेक फिल्टर कॉफी जस्ट लाइक होम, या फिर जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। ठीक है, ये मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल। एक कंपनी का नाम है स्वीट कारम कॉफी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना है इसके बारे। बैंगलोर की कंपनी है, कर्नाटक की कंपनी है, स्वीट कारम कॉफी। तो ये जो कंपनी है, इट इज अ कंपनी ऑफ ग्रैंड मदर्स। ठीक है। जितने भी दादियां हैं, 3-4, उन तीनों चार लोगों ने मिलकर एक कॉफी ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है स्वीट कारम कॉफी। कारम का मतलब होता है लिटिल बिट ऑफ कड़वापन, और स्वीट का मतलब होता है मिठास। ठीक है। तो मीठा कॉफी जो है थोड़ा सा कड़वा होता है, तो मीठा और कड़वा मिला के एक स्वीट कारम कॉफी बनाए। इन्होंने क्या किया है, दे हैव मेड श्योर कि उनका लैंग्वेज और उनका जो प्रमोशन है वो बहुत सिंपल रहे। कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। एक शुरू में कंपैरिजन डालेंगे 3-4 सेकंड का, 5 सेकंड का, जहां पे एक कस्टमर जो है एक रेस्टोरेंट में फिल्टर कॉफी पी रहा है। फिल्टर कॉफी आई एम श्योर यू ऑल नो, साउथ में बहुत फेमस है, और साउथ के कारण फिर वो पूरी इंडिया में बहुत फेमस हो गया है। फिल्टर कॉफी प्रोबेबली द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी अवेलेबल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो उस चीज को लेकर के, उस कॉफी को उन्होंने दिखाया कि रेस्टोरेंट में पी रहे हैं, कट करके दे शोड हाउ दे आर मेकिंग द सेम कॉफी इन देयर प्रेमाइसेस, उनके फैक्ट्री में। और उनका फैक्ट्री भी कोई बड़ा नहीं है, जस्ट नॉर्मल एक लैंड है। ठीक है, वहां पे उन्होंने बना रखा है एक अपना फैसिलिटी जहां पे वो सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। एंड इट्स अ ब्रांड मेड बाय 3 to 4 ग्रैंड मास। ठीक है। 3-4 दादियां मिलके ये पूरा ब्रांड बना के, बाकी उन्होंने बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया है, जो कि शुरू हुआ था एक हॉबी के बेसिस पे। ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने मार्केटिंग को सिंपल रखा, लैंग्वेज को सिंपल रखा। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सभी लिख लें, थर्ड पॉइंट, एंगेजिंग विजुअल्स। एंगेजिंग विजुअल्स, या फिर ये भी आपको मतलब थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगे, इफ यू वांट, जस्ट वांट टू राइट इट सिंपली, जस्ट राइट अट्रैक्टिव इमेजेस प्लस वीडियोस, अट्रैक्टिव इमेजेस प्लस वीडियोस, अट्रैक्टिव इमेजेस प्लस वीडियो, या फिर एंगेजिंग विजुअल्स, दो में से एक कुछ भी आप लिख सकते हैं एज अ थर्ड पॉइंट। ठीक है।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने आपको शायद ये पॉइंट पहले भी मेंशन किया था। ह्यूमन मेमोरी इज मोर ऑफ सीइंग विजुअल्स, ठीक है, विजुअल्स। क्योंकि टेक्स्ट, ये एक रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूं, टेक्स्ट के साथ सबसे कम एफिनिटी होती है, सबसे कम अट्रैक्शन होता है ह्यूमन ब्रेन का। उसके बाद आता है ऑडियो, उसके बाद आते हैं इमेजेस, और फिर आता है वीडियो, ठीक है। आप टेक्स्ट को देखोगे, पढ़ने जाओगे, बुक्स को बहुत बोरिंग लगेगा, आप छोड़ दोगे। वही बुक्स ऑडियो के फॉर्म में कोई आपको सुना देगा तो आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। उन्हीं बुक्स के अंदर अगर कुछ फोटोज हैं, टिंकल, राइट, अमर चित्र कथा, ये सारी चीजें आप और थोड़े चाव से पढ़ते हो, क्योंकि टेक्स्ट कम है, विजुअल्स ज्यादा है, इमेजेस ज्यादा है। अगर इसी को एक मूवी के फॉर्म में आपको दिखा दिया जाए, 2.5-3 घंटे की मूवी के फॉर्म में, तो वर्ड टू वर्ड, डायलॉग बाय डायलॉग, सीन टू सीन आपको याद हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? यस, दिस इज हाउ यू शुड मेक द एंटायर थिंग, ठीक है। ये आपको करना है। एंड सिंपल लैंग्वेज के बाद क्या आया? एंगेजिंग विजुअल्स। जितने ज्यादा विजुअल्स को आप यूज करोगे, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो मैं नहीं बोल रहा, इमेजेस और वीडियो बोल रहा हूं, वीडियो में इमेज और ऑडियो दोनों आ गया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इमेजेस प्लस एक साउंड, ठीक है। इमेजेस और ऑडियोस को जितना हो सके यूज कीजिए, टेक्स्ट से ज्यादा लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड वन, फोर्थ वन, सभी लिख ले, फोर्थ वन, डिस्क्रिप्शन स्लैश कैप्शन। डिस्क्रिप्शन स्लैश कैप्शन। पिछले वाले में मैंने स्लैश बोल दिया था, स हो गया था श का, राइट, ओके। डिस्क्रिप्शन स्लैश कैप्शन लिख लिया सबने? हाँ। जितने लोग भी ये लिख लिख के वापस मुझे ही भेज रहे हैं, सर आपने ये लिखा है, मत लिखिए, मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा कुछ ना कुछ, ओके। सो डिस्क्रिप्शन स्लैश कैप्शन, इसका क्या मतलब है समझिए। किसी भी चीज को समझाने का तरीका होता है, ठीक है। आपने पोस्ट डाल दिया, आपका हुक बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। पोस्ट के नीचे, रील के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, जो ज्यादातर बार अराउंड 60 to 70% ऑफ द टाइम ही खुलता है, बाकी लोग उसको खोलते तक नहीं है। अगर आप अपना अच्छा हुक बना करके सिंपल लैंग्वेज में अच्छे विजुअल्स दे पा रहे हो, तब कहीं जाके ऑडियंस का मन करेगा कैप्शन खोलने का। दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या लिंक इज इन द कैप्शन, जो आप लिखते हो ना, आपने सुना होगा कई बार, ठीक है। तो तब आपका कैप्शन कैसा होना चाहिए? कैप्शन के अंदर आपको अगेन ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो बहुत ही रेलेवेंट हो या रिलेटेबल हो। इधर उधर के वर्ड्स यूज करना, अपनी क्रिएटिविटी को आप अपने कंटेंट में लगाएं, कैप्शन में नहीं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को कैप्शन में मत लगाइए कभी भी। क्रिएटिविटी आप अपने कंटेंट पे लगाओ, जो आपने रील बनाया है या पोस्ट बनाया है या कैरोसेल बनाया है, स्टोरी बनाया है, जो भी बनाया है, आपको अपने कैप्शन में नहीं लगाना। डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आप चाहो उसमें इमोजीज वगैरह यूज कर सकते हो। फिर नीचे जाके हैशटैग्स जो आपको यूज करना है, वो मैं सब सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, इंस्टाग्राम में जब हम जाएंगे। ये होता है कैप्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली आता है कन्विंसिंग देम टू टेक एक्शन के चौथे पार्ट में, CTA, कॉल टू एक्शन। CTA, कॉल टू एक्शन। लिख लें सभी, CTA, कॉल टू एक्शन, ये पांचवा पॉइंट है। यस, यू कैन यूज, भूमिका, यू कैन यूज एसईओ वर्ड्स। कॉल टू एक्शन लिख लिया सभी ने? अब कॉल टू एक्शन या फिर CTA, CTA आप सभी लिख लें ब्रैकेट में, वो छोड़िएगा मत, ठीक है। CTA या फिर CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब जो है वो बहुत ही सिंपल है, कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से अपने पास बुला रहे हो या कांटेक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हो, कि ये हमारा कांटेक्ट डिटेल है। ईमेल, मैसेजेस, इनबॉक्स, कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर डायरेक्टली, या फिर कोई भी दूसरा तरीका जिससे आप उनको अलाउ कर रहे हो टू कांटेक्ट यू, ओके। दैट इज नोन एज कॉल टू एक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके कंटेंट के हिसाब से आपको अपना CTA डिफाइन करना होगा। अगर आप चाहते हो एक प्रोडक्ट का ऐड देने के बाद नीचे एक वेबसाइट का लिंक अटैच किया जाए, तो वो वेबसाइट का लिंक क्या है? कॉल टू एक्शन है। मतलब जब कस्टमर एक्शन लेगा तो क्या एक्शन लेगा? वेबसाइट पे क्लिक करने का एक्शन लेगा, उसे खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अगर वो नहीं है तो पूरा ऊपर की चार चीजें आपने जो ढाली वो इनकम्प्लीट है, धरी की धरी रह जाएंगी। एम आई क्लियर? कॉल टू एक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कन्विंस देम टू टेक एक्शन। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आई मेरी बात? यस, चलिए। एंड देन फाइनली ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 सेकेंड, मैं ग्रुप में वापस ढाल दे रहा हूं पांचों पॉइंट, ठीक है, सो दैट एवरी वन कैन सी इट। अभी के लिए जस्ट फॉर 1 मिनट एवरी वन स्टॉप राइटिंग ऑन चैट बॉक्स, एवरी वन। ऑर्डर नाउ इज CTA, यस इट इज। यस, मैंने भेज दिया है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख सकते हैं, ऑलराइट, चलिए।
नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग, जो कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जैसा मैंने बोला था आप सभी को। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिखाएगा कि आप अपने पिछले मार्केटिंग कैंपेन्स में कैसा करते आ रहे हो, अभी जो आपने नया ऐड डाला है या पोस्ट डाला है या कंटेंट डाला है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इन द मार्केट, किस एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रहा है, किस जेंडर के लोगों को पसंद आ रहा है, किस एरिया में लोग उसे ज्यादा देख रहे हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने अकाउंट्स ने उन्हें लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है। ये सारी चीजें आप मेजर एंड ऑप्टिमाइज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में एज इनसाइट्स देख पाओगे। इनसाइट्स का मतलब क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है। मैं जब छोटा था, पर्सनली व्हेन आई वाज स्मॉल, आई वाज नॉट अ टॉपर। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज आप मान के चलो, ठीक है, टिल 7th स्टैंडर्ड। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो आई वाज जस्ट, मेरा ये जैसे बाकी स्टूडेंट्स का नहीं रहता था कि A+ आए, A1 आए, A2 आए, नहीं, मेरा था नहीं, मेरा ऐसा था कि बस पास हुए। मेरा ये वाला सीन था टिल 6th 7th। ठीक है। तो उस टाइम पे ग्रेडिंग्स होते थे, A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E1, E2, ये मेरा मतलब ये अलग अलग ग्रेडिंग पॉइंट्स होते थे। मैं ग्रेडिंग में रहता था B2 और C वाले में। D1 इज फेल। ठीक है। तो उस केस में क्या होता था, एक बार C आने के कारण मेरे मैथ्स के टीचर ने क्या किया, मेरे ही एक अच्छे दोस्त को जो मैथ्स में अच्छा था, उसे अब मेरे सुपरविजन में लगा दिया कि आप इनको हेल्प करो, क्योंकि इसकी मैथ्स बहुत पुअर है, मतलब इसकी मतलब मेरी मैथ्स बहुत पुअर है। वो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक किया। जो लड़का B1 से B2 पे आया, B2 से C पे आ चुका है, और जरा सा और मेहनत करेगा तो D1 में चले जाएगा। सो द टीचर फेल्ट लाइक यार, इसको अब हम लोगों को गाइड करना पड़ेगा, वरना तो ये गया हाथ से इसकी मैथ्स। ठीक है। तो आई गॉट अ सुपरवाइजर, मेरे ही एक दोस्त जो है वो मेरे सुपरवाइजर बने, एंड ही गाइडेड मी कि यार इसको ऐसे कर, इसको वैसे कर। ये अलग बात है कि बाद में जाके नो मैथ्स के भी हम टॉपर बन गए, राइट। तो दैट वाज माय अनदर अचीवमेंट उस टाइम पे, बच्चे से जब। बट प्रोग्रेस रिपोर्ट ने वो कमाल करके दिखाया। ठीक है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट वैसे यहाँ पे भी मार्केटिंग में क्या करेगा, आपके पिछले जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं आपकी मार्केटिंग एड्स के या कैंपेन्स के या पोस्ट के, उन्हें आप एनालाइज करके आगे की चीजों को बना सकते हो। आपको पता लगेगा वॉट एवर यू आर मेकिंग, वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। चैट बॉक्स में किसी को भी कोई डाउट इस पूरे प्रोसेस में तो क्विकली बताइए, क्विकली। विच एप्लीकेशन आर यूज टू डू मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन? यू कैन यूज, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम और फेसबुक मेटा पे सब होता है, मैं खुद आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा हाँ, वीडियो ऑन कर लें सभी, कई लोगों ने नहीं कर रखा है। या क्विकली, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। यस, ग्रेट, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगले पार्ट में क्या आता है, हुक का मतलब कुछ नहीं यार, जो शुरू का जो पार्ट है, या तो हेडिंग बोल लो या तो रील में शुरू के 3 से 5 सेकंड बोल लो। हुक ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोगों को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, द जनरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर दैट दे डू नॉट लाइक टू डू व्हाट पीपल आर सेइंग। अगर मैंने आपको कुछ करने बोला, आप नहीं करोगे, बट अगर मैंने आपको बोला कि वो मत करो, तो आप 100% करोगे उसको। आई टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने बोला कि देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, दिस इज द राइट वे टू लिव। ठीक है, हम नहीं करेंगे वो चीज। व्हाट यू विल डू इज, अगर उन्होंने मना कर दिया कि देखो यार ये सही नहीं है, ये गलत है, या ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं, अभी तो नहीं, जब आप छोटे होते हो तब नहीं, बट जब आप बड़े हो जाते हो 15, 16, 20, 25, आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वो पहले करने का मन करता है। टीवी मत देखो, टीवी चलाएंगे, राइट। सो वैसे ही मार्केटिंग में भी क्या होता है, जब आप उनको मना करोगे या नेगेटिव माइंडसेट में रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हो, तो वो ऐसा हुक वर्क करता है, उनको लगता है कि यार ये मना क्यों कर रहा है। तो आजकल क्या करने लगे हैं रील्स में, दे पुट अ हुक लाइक यू विल रिग्रेट इफ यू मिस दिस। उसने हुक में क्या डाला शुरू में, यू विल रिग्रेट इफ यू मिस दिस। तो अब क्या होगा, उस पर बिल्ड हो गया प्रेशर कि यार अगर मैंने मिस कर दिया, कुछ जरूरी मेरे हाथ से निकल गया, तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। और वो इस तरह से हुक को प्रमोट करते हैं कि कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस हुक के बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं, इस रील के बिना आपकी लाइफ कुछ नहीं है। ठीक है, दे विल प्रमोटेड इन दैट वे। सो उन्होंने क्या लिख दिया शुरू में, यू विल रिग्रेट इफ यू डोंट वॉच दिस। ठीक है, तो 110%, 80% पीपल विल सी इट। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। उसने क्या किया, रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर ली, रील दिखाने की कोशिश नहीं की, उसको मजबूर कर दिया कि अगर आपने इस रील को नहीं देखा तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसको क्या बोला है, इट्स बेसिकली हुक। एक ऐसा हुक जो अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर्स को या ऑडियंस को देखने के लिए जो आप उनको दिखाना चाहते हो। ठीक है, वेरी सिंपल।
एक और कुछ ऐड चल रहा था अभी रिसेंटली मैंने देखा, तो पूरे ऐड बहुत अच्छा था, नॉर्मल सा ऐड था, कुछ फूड रिलेटेड ऐड था। बीच में उन्होंने स्क्रीन पे एक क्रैक बना दिया, रील के अंदर ही, रील के अंदर ही स्क्रीन पे एक क्रैक बना दिया। असलियत में नहीं था, बस स्क्रीन के अंदर बना दिया। ठीक है, इन द रील। ठीक है, रील पे दिखाया कि क्रैक है, ब्लैक लाइन है। तो उसके कारण क्या हो गया, कस्टमर्स को लगा कि यार ये तो बहुत टाइम लग रहा है, मतलब कुछ तो हो गया मेरे मोबाइल फोन में। और उतने में उन्होंने 10-15 सेकेंड रील देख ली। ओके, विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम अगले रील में गए, पता लगा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वापस उस रील में गए कि यार सच में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसे करते करते 2-3 बार उन्होंने एक ही रील देख ली। इससे क्या हुआ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलर्ट हो गया कि इस रील को बार बार देखा जा रहा है। और उसने उस रील को प्रमोट करना शुरू किया, पुश करना शुरू किया। अब ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम वो रील ज्यादा लोगों को दिखाएगा, ऑटोमेटिकली। तो उसने क्या किया, एक हुक के तौर पे क्या किया, वर्ड भी यूज नहीं किया, इमेज भी यूज नहीं किया, क्या यूज किया, एक सिंगल लाइन, ऊपर से लेके नीचे तक, बस। दैट इज द लेवल ऑफ मार्केटिंग यू कैन यूज। ऑलराइट, यस, चलिए नेक्स्ट। सो नाउ कम्स, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिस प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड। ये फाइनल पार्ट है ऑफ द इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद हम लोग कंटेंट मार्केटिंग में जाएंगे। अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, और ये पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आप अगर अच्छा कर पाओगे टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करने में, तो आप बाकी चीजों में भी बेटर कर लोगे। बट अगर नहीं कर पाए तो आप नहीं करो। फाइन। सो टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। 3 इसके तरीके हैं। पहला है, टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करो, सर्वे क्वेश्चंस ये सब करो। फिर आता है प्रोडक्ट कंपैरिजन। अपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट में अगर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके साथ कंपेयर करो, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, मेरे क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारी चीजें कंपेयर करो, तो उनके टारगेट ऑडियंस और आपके टारगेट ऑडियंस अपने आप डिफाइन हो जाएगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, प्रोडक्ट वैलिडेशन, यानी कि प्रोडक्ट आने से पहले ही लोगों से प्रोडक्ट के बारे में जान लेना कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है। इसमें एक पार्ट आता है बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब किसी को पता है क्या होता है? BETA वर्जन, बीटा वर्जन। जनरली एप्स, वेबसाइट, सर्विसेज का बीटा वर्जन आता है। क्या मतलब है बीटा वर्जन का? संभव इज सेइंग ओके गुड। और ट्रायल वर्जन, राइट, बट वो एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बीटा वर्जन का मतलब क्या होता है? और ट्रायल वर्जन इज फाइन। अच्छा, माय टीम इज जस्ट सेइंग कि यार आप अपना जो नाम है, आप नाम और सिटी लिखें प्लीज। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस चेतना, तो चेतना हाइफन, इफ शी इज फ्रॉम बैंगलोर प्लीज राइट चेतना हाइफन बैंगलोर। रीनेम कीजिए अपना, या राइट इट। आपके पार्टिसिपेंट पैनल में आप अपना नाम जाके बदलिए प्लीज। यस। टेस्टिंग पीरियड, प्रोटोटाइप, एक्सीलेंट, समवन हैज गिवन प्रोटोटाइप, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब मैं आपको समझाता हूं। प्रोडक्ट वैलिडेशन में क्या करते हैं, मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, लॉन्च करने से पहले मैं क्या चाहता हूं, मेरे प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी रह गई है तो मैं उसको पकड़ में ले आऊंगा अपने। तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल शो इट टू 4-5 पीपल ऑन माई स्क्रीन। आई कैन सी रिधि सेठी, चेतना जी, शिल्पा सुराना एंड कविता जी, सुब्रमण्यन। ओके फाइन। तो दीज 4 पीपल आई कैन सी। ओके, सो टू ऑल ऑफ देम मैं अपना प्रोडक्ट उनको दे दूंगा, और मैं बोलूंगा मैम आप प्लीज मेरे प्रोडक्ट को चेक कीजिए। इसके बाद मैं आपसे 15 सवाल जो है आपको एक पेपर में दूंगा, प्लीज अपने एक्सपीरियंस को उसमें लिख दीजिएगा, दैट्स इट। तो मेरा बीटा वर्जन, मेरा प्रोटोटाइप उनके पास गया है चेक होने के लिए कि एज अ कस्टमर उनको क्या फील मिल रहा है उस टारगेट, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वैलिडेशन। अपनी प्रोडक्ट को वैलिडेट करना प्रोडक्ट लॉन्च से पहले, ताकि मुझे पता लग जाए कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को सीखते हैं। टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करने के 3 तरीके और हैं। ठीक है, पहला आया अवेलेबल एनालिटिक्स। सबसे आसान, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम बोलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एनालिटिक्स में जाकर के आप देख सकते हो कि कौन कौन लोग मेरे मार्केटिंग को या मेरे पोस्ट को या मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। इससे आपको पता लग जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे से यूज करना है, किस तरह से उसको संभालना है, देखना है और एनालाइज करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी। इंस्टाग्राम और मेटा जो है वो आने ही वाला है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, डोंट वरी। ठीक है, सो व्हेन वी गेट इनटू दैट हम सीखेंगे कि एनालिटिक्स को किस तरह से यूज किया जाए। ठीक है, तो अवेलेबल है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख के समझ लेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कोई एनालिटिक्स अवेलेबल नहीं है, बट मैं एक शू की कंपनी शुरू कर रहा हूं, जूते बेचना चाहता हूं। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है सिमिलर वेब। ठीक है, एज ए शू कंपनी, चैट बॉक्स में मुझे सभी बताएंगे, एज ए शू कंपनी मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, इंडियन एंड ग्लोबल सभी। हु आर माई कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट?
यस, वुड बी बेटर इफ द वीडियोज आर ऑन. ओके. क्रॉक्स, क्रॉक्स, नो नॉट क्रॉक्स. क्रॉक्स कहाँ से शू का ब्रांड बन गया कब से? इतना एक्टिवली नहीं बना था वो. स्केचर्स, एक्शन, नाइक, नाइक बोलो, नाइकी बोलो, जो भी बोलना है. बाटा, पूमा, ओके, स्केचर्स, मोची. ओके, बट नॉट प्रॉपरली. मोची में प्रॉपरली नहीं बोल सकते, ठीक है. फाइन. मैं तीन तीन कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, चार कंपनीज: नाइकी, पुमा, रीबुक एंड एडिडास. ऑलराइट. तो ये चारों जो कंपनीज है वो मेरे प्राइम कॉम्पिटिटर्स है. तो मैं क्या करूंगा, इन चारों कंपनीज का वेबसाइट लूंगा, अपनी कंपनी का वेबसाइट लूंगा अगर बन गया है तो, और सिमिलर वेब में ढाल दूंगा. ऐसे केस में क्या होगा, इन पांचों, यानी कि मेरे इंक्लूडेड वेबसाइट को लेकर के पांचों कंपनीज के साथ मेरा एक एनालिसिस आएगा कि इन सारे कंपनीज के वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है. वो जो ट्रैफिक आता है वो विमेन होते हैं या मेन होते हैं, किस एज कैटेगरी के होते हैं, किस किस कंट्री और किस स्टेट और किस सिटी से होते हैं, ये सारी चीजें दिखाएगा सिमिलर वेब में. और उस बेसिस पे मैं अपने प्रोडक्ट को भी समझ पाऊंगा कि मैं कहां कहां टारगेट कर सकता हूं, या फिर कहां कहां पे एडिडास, रीबॉक, नाइक, पुमा नहीं पहुंच पा रहे जहां पे मैं पहुंच सकता हूं. ठीक है. ऐसा करने से मैं क्या कर पाऊंगा, बाकी वेबसाइट्स और अपने वेबसाइट, अपनी कंपनी के ब्रांड पे डेवलपमेंट कर पाऊंगा, उनसे अलग बन पाऊंगा. ठीक है. सो सिमिलर वेब एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसे आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब फिर फाइनली आता है हार्ड रिसर्च. ठीक है. अगर मैं एक लाइन में बोलूं, जिसका कोई नहीं होता उसका हार्ड रिसर्च होता है. ठीक है. जनरली लाइन है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बट यहां पर रिसर्च ऑन टारगेट ऑडियंस के केस में इट इज, जिसका कोई नहीं होता उसका हार्ड रिसर्च होता है. क्यों? हार्ड रिसर्च हेल्प करता है आपको एक सिंपल सी चीज करने में. अगर आपका प्रोडक्ट नया है, आज तक कोई नहीं लेके आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अवेलेबल एनालिटिक्स होगा, ना आप सिमिलर वेब पे कोई वेबसाइट कंपेयर कर सकते हो. क्या कर सकते हो आप, उस बुक के उस प्रोडक्ट्स को बुक्स में सर्च कर सकते हो, वेबसाइट्स पे सर्च मतलब ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स पे सर्च कर सकते हो. कुछ सिमिलर सा, ठीक है, आसपास का, कि ये जो चीज है पहले कभी बनाई गई है क्या, इस पे रिसर्च किया गया है क्या, किसी ने ट्राई किया था क्या इसको बनाने का. ऑलराइट. सो दैट हार्ड रिसर्च विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है. इससे आप क्या कर पाओगे, एक नए प्रोडक्ट की जो आप इन्वेंशन कर रहे हो, डिस्कवरी कर रहे हो या इजाद कर रहे हो, उस चीज को बिना किसी प्रीवियस डेटा के भी आप समझ सकते हो कि आगे इसे किस तरह से लेके जाना है. सेम प्रोडक्ट तो नहीं है, बट कहीं ना कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाएगा. ठीक है. ये जो है फाइनल तरीका है हार्ड रिसर्च. जनरली आज के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती है हार्ड रिसर्च की, क्योंकि ज्यादातर चीजें या तो बन चुकी हैं या तो रिसर्च फेज में है. ठीक है. तो आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल रहता है हमेशा. ठीक है. या फाइन. ये तीनों तरीके हैं टारगेट ऑडियंस को रिसर्च करने के, रिसर्च के तौर पे. ठीक है. नेक्स्ट आता है कैटेगरीज. ठीक है. अलग अलग कैटेगरीज के हम बारे में बात करेंगे. ओके. मैं आपको एक सिंपल सा यू नो प्रोडक्ट दे रहा हूं, उस प्रोडक्ट का आपको मुझे इन सारे कैटेगरीज के हिसाब से आंसर बताना है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मान लीजिए डाइपर्स. डाइपर्स का एज रेंज क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज 6 मंथ्स से ले, आई डोंट नो, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 6 मंथ से लेकर के आई वुड से 3-4 साल तक, मे बी 3-4-5 साल भी हो सकता है. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट आंसर फॉर इट. अरे, बेबी डाइपर्स ही बोल रहा हूं मैं. जितने 80 ईयर्स वाले हैं वो बात, हाँ, दैट्स नॉट हियर. ओके. हाँ, बेबी डाइपर्स. ओके, नॉट अडल्ट डाइपर्स. ठीक. न्यू बॉर्न अप टू 3. ओके फाइन. तो ये है मेरा एज रेंज. इसी तरह से आपको हर कैटेगरी का आंसर बताना है. ठीक है. मैं एक यूज कर रहा हूँ, सिंपल सा एक आंसर बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा प्रोडक्ट बता रहा हूँ. आप मुझे सारे कैटेगरीज का आंसर दोगे. सभी चैट बॉक्स में आ जाए क्विकली. एवरीवन ऑन द चैट बॉक्स क्विकली. ओके, चलिए. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, उन सबका कैटेगरीज आप बताएंगे. ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत इजी रहेगा, ताकि मैं आपको ये सारे कैटेगरीज समझा पाऊँ प्रॉपर्ली. ठीक है. या लिप ग्लॉस या फिर लिपस्टिक, जो भी आप बोलते हैं. या इट इज नॉट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर वुमेन इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ. हाँ. लिप ग्लॉस या लिपस्टिक, व्हाट इज द एज रेंज? लिप ग्लॉस या लिपस्टिक को यूज करने का एज रेंज क्या है? 15 to 60. 8 साल? 8 साल की बच्चे भी यूज करने लग गए क्या? ओके. अच्छा, यूज करते होंगे यार, पता नहीं. आई हैव सीन एटलीस्ट 11. माई मेरी मेरी खुद की जो नीज है, शी डज. ओके, 15 to 20, 15 to 25, हाउ यार. हाँ, ये 15 to 45 एंड 40 आई एम अग्रीइंग. ठीक है.
वैसे तो एज रेंज बहुत बड़ा है, इट कैन बी फ्रॉम 10 to 70 ऑल्सो। मैं टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट ऑडियंस याद रखिए। हाँ, फाइन। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एज रेंज हमने डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट आता है जेंडर। इसमें बस कोई गलत आंसर दे, इसमें बस कोई हाँ आंसर कोई गलत दे दे बस। डेफिनेटली फीमेल्स, राइट। मेल्स डू, बट वो जबरदस्ती होता है कि नो कोई प्रोग्राम है, अब एनुअल फंक्शन, इस तरह की कुछ चीजें। श्रेयांश, डू यू? हाँ, जस्ट जोकिंग। ओके, फीमेल्स, राइट। तो फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है, इट्स फीमेल्स, ओके। तो जेंडर कई बार होता है, अब मान लीजिए सन ग्लासेस है तो वो सबके लिए, वॉच सबके लिए, राइट, एनी वन इट कैन। ठीक है, या परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स फॉर एवरीवन, ओके। चलिए, ग्रेट। नेक्स्ट, लोकेशन। लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, लोकेशन। टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस याद रखिएगा। गुड प्रिशी, जैन, गुड। कौन है ग्लोबली? कैसे ग्लोबली? टारगेट ऑडियंस कैसे ग्लोबली? मैंने बोला था एवरीवन यूज नहीं कर रहा है। हाँ, टारगेट ऑडियंस। पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ रूरल एरियाज, वो सही नहीं है। मैंने बोला लिप ग्लॉस या लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है रूरल एरियाज में अलग ही ब्रांडिंग के साथ सेल की जाती है, वहां पे आपको नहीं मिलता है, नायका एंड शुगर, ये सारी कॉस्मेटिक्स आपको वहां नहीं मिलते। इट्स डिफरेंट है। या, ओके। टायर 1, टायर 2 सिटीज, अर्बन एंड सबर्बन एरियाज, फाइन, दैट्स राइट, ओके, दैट्स लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरू करूँ, लाइक राइट फ्रॉम मुंबई, नागपुर, पुणे, इस तरह की सिटीज। ठीक है, या, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। किन किन इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं लिपस्टिक या लिप ग्लॉस बाय करेंगे? किस चीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, या रखने वाली महिलाएं? मॉडल्स, अरे नो नो, देन इवन माई मॉम इज अ मॉडल यार। If that was the case, ki only models use it, then even my mom is a model. She is not. Okay. Right. Self grooming, beauty and makeup. Simple beauty, makeup. Outgoing females, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया. I don't know what are you exactly trying to convey. Outgoing females. Okay. Content creators. Okay. कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोग सबसे पहले लिपस्टिक खरीदेंगे राइट? नहीं, ये गलत है। करेक्ट, मेकअप, ब्यूटी, फैशन, सिंपल। सेल्फ ग्रूमिंग ऑल्सो कैन बी ए पार्ट, बट ये बाकी जो लोग कॉलेज स्टूडेंट, एक्टर, ये सब बोल रहे हैं, नहीं। एक्टिंग, एक्टर्स एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका इंटरेस्ट आप मेकअप से डिफाइन कैसे कर रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? मेकअप। एक्टर्स मेकअप करने के लिए लिपस्टिक खरीदेंगे, एक्ट्रेसेस, ओके, फीमेल एक्टर्स। ओके, सो से इट हैज मेकअप, मेकअप, फैशन, ब्यूटी, व्हाटएवर, ओके। या, चलिए, सेल्फ ग्रूमिंग इज फाइन। फिर आता है रिलेशनशिप स्टेटस। ऐसा कुछ है क्या? रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, ऐसा कुछ भी, सिंगल, सभी कर रहे हैं यार आजकल। या, it's open to all, right? Everyone and anyone can use it, irrespective of their relationship. Relationship तो लीस्ट रोल प्ले करता है, नील, ओके। चलिए, ग्रेट। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। नो, चिल्ड्रन नो, सीरियसली। कितने लोगों को पता है चिल्ड्रन फ्रेंडली कॉस्मेटिक्स भी आते हैं? चाइल्ड फ्रेंडली, किड फ्रेंडली कॉस्मेटिक्स, राइट? या, या शुगर कॉस्मेटिक्स का ये एक छोटा सा ब्रांच है जो इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहा है। मामा अर्थ की जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं, दे आर किड फ्रेंडली, ओके। चलिए, नेक्स्ट, व्हाट डू दे नीड। अच्छा, उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली बता दिया है हम लोग ने, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, दे वांट देयर लिप्स टू बी मॉइस्चराइज, नंबर वन, एंड सेकेंडली वो कोई शेड देना चाहते हैं या कलर देना चाहते हैं, दैट्स द रीजन दे यूज इट, फाइन, नो इश्यूज। नेक्स्ट, वेयर डू दे लुक फॉर लिपस्टिक या लिप ग्लॉस, वो जनरली कहां पे खरीदना चाहते हैं? जनरली, वेबसाइट्स नहीं, वेबसाइट्स का नाम। ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वेरी गुड, अमेजॉन, शुगर, नाइका, ओके, शॉप्स। टायर, अच्छा, टायरा ब्यूटी, टायरा है या टीरा है, जो भी, ओके, फाइन। अमेजॉन, श्रेयांश, दुकान सर। श्रेयांश इज लाइक दुकान, बस। गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, पता है हमें।
जनरली कहाँ बोलेंगे हम लोग, या तो ई कॉमर्स या फिर ऑन सोशल मीडिया। ओके ग्रेट। वेयर डू दे स्पेंड टाइम जनरली? स्पेंड टाइम अगेन मॉल्स वगैरह ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट आता है सिमिलर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स दे मे यूज। ओके लिपस्टिक और लिप ग्लॉस के कौन कौन से ब्रांड्स हैं बता दीजिए आप सभी। पता ही होगा सबको अपना अपना ब्रांड जो आप यूज करते हैं। एक 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 एक, हाँ लिस्ट मत लिखिएगा, एक एक लगा था। डियोर, ला में, लैक्मे को ला में लिखा है रौनक। मैक, ओके। पर पहले मुझे पता नहीं था कि कि मैक जो है एक अलग ब्रांड है। मैक एक प्रोडक्ट एप्पल का भी आता है, मैकबुक वगैरह। तो मुझे लगता था कि एप्पल ने लिपस्टिक भी बेचना शुरू कर, जब मतलब मुझे पता नहीं था। ओके यार ऐसा मुझे लगता था पहले। बट देन आई गॉट टू नो, अच्छा मैक इज रिलेटेड टू मेकअप एंड स्टफ आल्सो। शुगर, मैक, मेबलिन, ओके, ओरिफ्लेम, रिनी, एलिटीन, लेनिच, डियोर, मैक। बाप रे बाप, कम से कम 20 से 25 ब्रांड्स तो यहाँ पर ही आ गए हैं। किसी ने पूरी लिस्ट भेज दी है। हु इज दिस यूजर? प्लीज राइट योर नेम यूजर। आपकी अटेंडेंस कट रही है, आप जो भी हैं। ओके या ये मुझे पहले भी इन्फॉर्म किया गया था, यूजर का नेम नहीं लिखा हुआ। ओके सो जैसा हमने देखा 20-25 लोग जो हैं, 20-25 ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ओके एंड दैट इज एक्चुअली शोइंग हम लोग कितना ज्यादा कंपटीशन है इस एक छोटी सी प्रोडक्ट में, जो कि लगभग हमारी एक उंगली जितने हाइट का है। ठीक है सो या नेक्स्ट, ये हम लोग ने देख लिया लिपस्टिक वाला। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कंपैरिजन। मान लीजिए मैंने अगेन मैं लिपस्टिक का लेता हूं, तो मेरे जैसे मान लीजिए मैं एक नया लिपस्टिक ब्रांड लेके आ रहा हूँ। विथ मी आई हैव शुगर कॉस्मेटिक्स, आई हैव मेबलिन, आई हैव नाइका। इस केस में मैं मार्केट में आने से पहले ये डिसाइड करूंगा कि मुझे अब कंपैरिजन करना है सभी कंपनीज के साथ। ओके नायका किस तरह की लिपस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेबलिन किस तरह की लिपस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर किस तरह की लिपस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और मैं एज अ न्यू ब्रांड किस तरह की लिपस्टिक्स प्रोड्यूस करूंगा। इज इट समथिंग गोना बी आयुर्वेदिक, सम न्यू इंग्रेडिएंट्स, क्या है एग्जैक्टली मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नंबर वन सभी का, चारों का। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेजेस। अभी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं और ऐसी क्या हानिकारक डेंजरस डिसएडवांटेजेस चीजें हैं, वो मुझे लिखना पड़ेगा। ओके आई नीड टू नोट इट डाउन इन अ लिस्ट। ठीक है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का। फिर मेरे खुद की कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लॉन्च करने वाला हूं, उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, अब वो लिखना पड़ेगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं उनकी कमियां और अच्छाइयां दिखा रहा हूं, तो मुझे अपनी कमियां भी पता होनी जरूरी है। ऑलराइट ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट व्हेन यू आर लॉन्चिंग इट। ठीक है नेक्स्ट कम्स प्राइसिंग का कंपैरिजन। ठीक है ओके आप सबने यहाँ पे ब्रांड्स बताए हैं। Okay, all of you have given the brands. I just want to know the people who use Nykaa. What is the budget or what is the price amount of Nykaa lipsticks या lip gloss? मुझे नायका का बताइएगा, मुझे मेबलिन का बताइए और शुगर का बताइए। लिख के बताइए आप, 500 450 लिखेंगे मुझे कैसा? राइट द नेम ऑफ द कंपनी। स्टार्ट फ्रॉम 299। ओके विच वन? मेबलिन, नायका और शुगर? शुगर हुडा सेम, मतलब बजट वाइज जितना मैंने देखा है, शुगर एंड हुडा आर द सेम, मोस्ट लाइक मोर और लेस सेम, एटलीस्ट द लिप ग्लॉस। नाइका 400। ओके शुगर के कितने भाई? शुगर इज अराउंड 500। ओ गॉड सीरियसली इतना महंगा आता है क्या? सीरियसली दे आर ऑल 600 800। ओके मनीषा जी नोज इट प्रॉपरली, शी हैज रिटन ऑल द आंसर्स, थैंक यू। ओके तो दिस 300 600 800 मान लीजिए। ठीक है मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा एक सिंपल सा गोल है कि मैं सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स बनाना चाहता हूँ, क्वालिटी होना हो सस्ते बनाना चाहता हूँ। ठीक है मान लीजिए ये सही नहीं है बट फिर भी मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 99 से लिपस्टिक्स बनवाऊंगा, 99 रुपीज से वन लिपस्टिक 99। ओके ठीक है तो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं प्राइसिंग का कंपैरिजन करूंगा, या फिर मैं डिसाइड करूं कि आई वांट टू मेक इट ओनली फॉर द प्रीमियम लेवल्स, तो मैं क्या करूंगा अगेन 600 700 800 1000 का आई विल मेक अ लिस्ट। ठीक है ना प्राइसिंग कंपैरिजन करूंगा बाकी 3 4 ब्रांड्स का और अपने ब्रांड। ठीक है देन कम्स द डिलीवरी कंपैरिजन, हाउ एम आई एबल टू टेक द प्रोडक्ट टू माई कस्टमर्स। ठीक है इज इट गोना बी पार्सल हो रहा है ई कॉमर्स के थ्रू कर रहा हूं, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक मैंने मार्केट खोल रखा है अपना वहां पर,
व्हाट एग्जैक्टली इट इज आई नीड टू शो, या फिर मैं रिटेल स्टोर्स खोल के रखा हूं, मतलब ई कॉमर्स पे डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूं और रिटेल स्टोर्स भी खोल के रखे हैं मैंने, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में वगैरह, ठीक है। एंड फाइनली कम्स क्वालिटी कंपैरिजन। वो जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, कलर्स यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट्स यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में क्या क्या फर्क है, अच्छा है, बुरा है, जो भी, यू हैव टू कंपेयर। और मेरी क्वालिटी किस कॉम्पिटिटर ब्रांड की क्वालिटी से बहुत मिलती है, वो भी मुझे जानना हो, तब जाके पता लगेगा कि अच्छा ये है मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करोगे, ये दूसरा तरीका है आपका, ठीक है, अपना टारगेट ऑडियंस पता लगने का। आपका कंपैरिजन के बाद जिससे सबसे सिमिलर आप मिलते जुलते आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज द मोस्ट सिमिलर वन टू माय प्रोडक्ट या मेरा ब्रांड, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वही होगा जो उनका टारगेट ऑडियंस है, सेम सिमिलर टारगेट ऑडियंस। तो इससे भी आप टारगेट ऑडियंस पता लगा सकते हो। एंड देन फाइनली कम्स प्रोडक्ट का वैलिडेशन, यानी कि प्रोडक्ट बना लिया, रेडी टू लॉन्च है, बट अब तक लॉन्च नहीं किया। इस केस में आप क्या करोगे, यू जस्ट हैव टू डू वन सिंपल थिंग। आप अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को दोगे, यूज करने बोलोगे, एंड आफ्टर दैट आप एक फॉर्म ले सकते हो, चाहे वो गूगल फॉर्म हो या फिर रिटन फॉर्म हो, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। या फिर आप उनका इंटरव्यू लो पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसमें आप पूछ सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट था उसको वो फुलफिल कर पाया कि नहीं कर पाया वो प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आप उन लोगों की एज कितनी कितनी थी यूज करने वालों की, ठीक है। 1 to 10 के स्केल में वो कितना रेट करेंगे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। आपको क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, उनके सजेशंस क्या क्या हैं, ये भी आप उस फॉर्म में लोगे। एंड देन फाइनली आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यू कैन फॉलो और सब्सक्राइब और साइन अप टू आवर ईमेल न्यूज़लेटर या फिर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को। दिस इज हाउ यू डू द प्रोडक्ट वैलिडेशन। इन शॉर्ट, अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले आप उस प्रोडक्ट की इमेज बिल्ड कर रहे हो लोगों के बीच में, ठीक है। ज्यादातर कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो ये डेफिनेटली करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं विच ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है। गूगल अपने हर नए सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन लॉन्च करता है, हर नए सॉफ्टवेयर का। गूगल चैट्स आया था तब भी उसने बीटा वर्जन लॉन्च किया था, ठीक है। गूगल वन ड्राइव आया था तब भी उसने लॉन्च किया था, गूगल वन, अगर आपको पता है। ओके, तो इट इज अ, किस किस को पता है गूगल वन के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट गूगल वन? गूगल का ही है एक सॉफ्टवेयर, नहीं पता? अच्छा, गूगल के सारे जो अलग अलग एप्स हैं, इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू दैट वन सॉफ्टवेयर, ऑलराइट, दैट्स हाउ इट इज। बीटा वर्जन जैसे मैंने बोला अभी तक लॉन्च नहीं किया है, कुछ लोगों को ट्राई करने के लिए दे रखा है, ऑलराइट, यस। चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया पार्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग का पीपीटी शेयर कर रहा हूं, जस्ट टेल मी इज इट विजिबल, ओके एवरीवन, क्विकली, हाँ। चलिए, किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में तो आप प्लीज मुझे बताएं क्विकली। क्विकली इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज टेल मी, नो? ओके, चलिए ठीक है। ये आया हमारा कंटेंट मार्केटिंग वाला पार्ट। आपको वहां पे हम जाएं उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग का एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। 4 प्रोसेसेस थे, मतलब 4 स्टेप्स थे, प्रोसेस थे इन द डिजिटल मार्केटिंग, एंटायर, हम लोग जो करने वाले हैं आगे जाकर के उस पूरे प्रोसेस के 4 स्टेप्स। पहला, फाइंड आउट द टारगेट ऑडियंस। सेकेंड वन, चूज द प्लेटफॉर्म। थर्ड इज कन्विंसिंग द कस्टमर या फिर द टारगेट ऑडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली कम्स मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग या फिर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में 4 चीजें आती है। सबसे पहला आता है कंटेंट मार्केटिंग, जो हम अभी देखेंगे आज और कल। एंड देन कम सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हम लोग कल शुरू कर लेंगे लास्ट के आधा घंटा में। एंड देन कम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। और वेबसाइट ही नहीं, मैं आपको क्लियरली अभी बता रहा हूं, अगर जो लोग सोचे होंगे एसईओ क्यों करना है, वेबसाइट तो है नहीं हमारा, आप एसईओ अगर नहीं करेंगे यू विल मिस द सोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि एसईओ आपको बताता है कि आपको क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या इमेजेस, क्या क्या वीडियोस यूज करने हैं ट्रेंड के हिसाब से, दैट इज एसईओ। हाँ, माना मैंने कि ऑफिशियली ये सिर्फ वेबसाइट्स में यूज किया जाता है, बट अनऑफिशियली हर डिजिटल मार्केटर हर प्लेटफॉर्म के लिए एसईओ वर्ड्स यूज करता ही है या करती ही है। दिस इज अ डिफॉल्ट, ठीक है। तो एसईओ है। देन कम्स ईमेल मार्केटिंग, जो कि स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करेगा,
यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी ईमेल मार्केटिंग सीखने के बाद। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। चलिए लेट्स गो टू कंटेंट मार्केटिंग अब। कंटेंट मार्केटिंग, ये एक स्लाइड है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपको अपने वे में इसको सिखाऊंगा। जिन लोगों को क्लिक करना है इस पर्टिकुलर स्लाइड को, एक स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। एनीवेज इट्स देयर इन द स्टूडेंट्स मॉड्यूल। समझिए इस बात को, कंटेंट मार्केटिंग मैंने बोला कि फाउंडेशन है डिजिटल मार्केटिंग का। क्यों? व्हाई इज कंटेंट मार्केटिंग द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? बेस जो है डिजिटल मार्केटिंग का वो कंटेंट मार्केटिंग ही बनाएगा। कैसे और क्यों? सभी आंसर देंगे। ऑल द 130 पीपल राइट हियर, आई वांट योर आंसर्स हियर, एवरीवन। Becomes relatable with right content, good content, people watch, attention, okay? Reach is more because if we know, किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया। We are not there to show anything, it has to be done by content only, okay? Good, nearby answer, content helps viewers to understand the product better। और सही आंसर, नाम है कंटेंट मार्केटिंग, जो कि फाउंडेशन है डिजिटल मार्केटिंग का। पीपल रिलेट टू कंटेंट, ओके फाइन। ठीक है, समझिए। मार्केटिंग का मतलब है आप किसी चीज को एडवर्टाइज करने वाले, राइट? एडवर्टाइज करने वाले हो, और एडवर्टाइज करोगे तो एडवर्टाइजिंग कॉपी एक आती है। एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब है द सब्सटेंस विच यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज, जो लोगों को आप दिखाने वाले हो, उस एडवर्टाइजिंग कॉपी को ही क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग कॉपी यानी कि कंटेंट ही नहीं हुआ, तो आप किस चीज को मार्केट करोगे? नथिंग, जीरो, राइट? सो दैट इज द रीजन कंटेंट बनाने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। एंड फिर उसको यूटिलाइज करके हम डिजिटल मार्केटिंग की बाकी चीजों में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज द रीजन कंटेंट मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? एम आई क्लियर एवरीवन? अब यहां पर भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से किस तरह से करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पे होंगे जिनके पास सेविंग्स होंगे, कई लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है आज के टाइम पे, जीरो। तो आप लोग भी जीरो से शुरू करके आप अपने बिजनेस को या प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हो टू अ वेरी गुड लेवल। डेफिनेटली टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने लगेंगे, बट देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है? सो विल बी शोइंग यू किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग करना है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। जैसा मैंने बोला, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट आता है एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट बनाना कस्टमर्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने यहाँ पे जूडियो से परचेज कर रखा है? अच्छा, जिन्होंने किया है वो लिखेंगे यस, जिन्होंने नहीं किया वो लिखेंगे नो। ऑल द पीपल आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, डू नॉट लीव द सेशन। ओके, मेनी आर सेइंग नो। हाँ, अगर आपके एरिया में नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है फिर भी नहीं किया। मेनी ऑफ देम यस 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 यस, ओके गुड गुड। जूडियो, मैक्स, रिलायंस ट्रेंड्स, पैंटालून्स, इनकी एक बहुत खास बात है। इनकी खास बात यह है कि वो आपको कभी भूलते नहीं। ठीक है? भूलते नहीं है डेफिनेटली। उनका खुद का अपना एक दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ स्वार्थ बोल सकता हूं उसके पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे कस्टमर्स दूर जाए। ठीक है? बट द थिंग इज, वो आपको मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस सेंड करेंगे फॉलो अप के लिए। क्या मैसेजेस? फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे आता है जुलाई में, ठीक है? इन दैट केस मुझे एक मैसेज आएगा जुलाई के फर्स्ट डेट पे, दैट Hi Rishabh, this is your birthday month. That hi Rishabh, we got to know that this is your birthday month. Thus, we are giving you a 15% extra discount. ठीक है? ये चीज मुझे आई हुई है कहां से? मैक्स से। ठीक है? मैक्स रिटेल से। रेडीमेड गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा शोरूम है। मैक्स, जूडियो, पैंटालून्स, रिलायंस ट्रेंड्स, एवरीथिंग। तो ये मुझे क्या कर रहे हैं? मेरे बर्थडे मंथ के लिए 15% ऑफ दे रहे हैं। हो सकता है मैं कितनी बार जाऊंगा अपने बर्थडे मंथ में, एक बार, दो बार, 5 बार, राइट? तो मुझे 15% ऑफ दे दिया उसने। बट उसका तो सिर्फ 15% जाएगा मेरे इन वॉट एवर आई एम बाइंग। ही इज गेटिंग 5 टाइम्स मोर सेल्स फ्रॉम वन सिंगल कस्टमर, जो कि शायद 2-3 महीने में एक बार आता था, वो एक ही महीने में 2-3 बार जाएगा। क्यों? ऑफर मिल रहा है उसको। एम आई क्लियर? तो ये क्या कर रहे हैं? एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये भी किसमें आ जाता है? कंटेंट मार्केटिंग में तो आता है। वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के, जो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि पुराने जमाने के हिसाब से रेडियो और न्यूज़पेपर और इन सब चीजों से काम चलने वाला है, अब नहीं काम चलेगा। यू नीड टू बी अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स इनकी तरफ।
ओके। नेक्स्ट कम्स यू नीड गुड कंटेंट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ एंड ईमेल मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम पे ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया खुद आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि उनको ऐसी ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो कि शायद बहुत ही बिलो एवरेज कंटेंट है। ओके। कितने लोगों ने ऐसे चीजों को वायरल होते हुए देखा है? क्या देख के एकदम इरिटेशन होता है, बट हो गया वायरल। हाउ मेनी? इंस्टाग्राम, आई एम श्योर आप सभी यूज करते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक। हाँ, क्रिंज कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, कि मतलब कुछ है नहीं उस पूरे कंटेंट में, बट फेमस हो गया, वायरल हो गया। वाई? वाई? कंटेंट अच्छा नहीं है, ओके, बिलो एवरेज है, फिर भी वायरल हो गया। वाई इज दैट हैपनिंग? द रीजन इज पीपल लाइक कंटेंट विच इज नॉट रेगुलर। एल्गोरिदम इज नॉट रेगुलर कंटेंट जो होता है ना, कि यार सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं, इट वाज एक्सीलेंट, फाइन। बट उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। अब वो एंटरटेनमेंट अच्छा है या क्रिंज है? क्रिंज का मतलब होता है जो इरिटेशन, इरिटेशन समटाइम्स इट क्रिएट्स। जैसे कि एक रैंडम सा सॉन्ग आता है, अब वो सॉन्ग अच्छा है, बट उस सॉन्ग को भी एक अलग ही एंगल से दिखाना और अलग ही एक ड्रामा सेट करके दिखाना, दीज थिंग्स विल काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट यू। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली? लोगों को आदत लगा रहा है ऐसे कंटेंट देखने की, और इसीलिए क्या करता है, जैसे आपने बोला एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम या फिर उनका जो कैलकुलेशन है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो पुश करता है ऐसे कंटेंट को। ठीक है। वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, भले ही खराब है पर देख रहे हैं लोग। भेजेंगे कि यार ये देख, यार ये कैसा कंटेंट आया है, कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। और आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप उस कंटेंट मेकर की मदद कर रहे हो। वो यही चाहते हैं कि आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। सो दैट इज हाउ कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अच्छा कंटेंट काम नहीं करेगा, करेगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करके। सोशल मीडिया स्पेसिफिकली, एसईओ, ईमेल तो बहुत ही क्लीन है आज भी, बट बाकी चीजें आज भी यू नीड टू सेट द ट्रेंड वेरी केयरफुली। तो मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी डोंट मिस योर एथिक्स। ट्राई टू मेक कंटेंट जो लोगों को पसंद आए। ठीक है। पसंद आना का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ना हो, बस पसंद आए। एंटरटेनिंग नहीं बोला मैंने। आई वॉन्ट द कॉन्टेंट टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। ठीक है, लोगों को पसंद आए इन द सेंस उनको मदद करे। ठीक है, इस तरह का कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से कंटेंट अच्छा बनाया जाए, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग। ओके। नेक्स्ट कम्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। इसमें बहुत ही माहिर है एक कंपनी। उस कंपनी का नाम मैं दूंगा। मैं चाहता हूं आप सब भी ऐसे कंपनीज का नाम दे। आपको लगता है कि यार ये कस्टमर रिलेशनशिप में बॉस है ये कंपनी, आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी या कौन सा ब्रांड है? कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है कि दे कीप द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। आपको कहीं ना कहीं दे विल मेक यू फील वैल्यूड, कि आपकी भी अपनी एक वैल्यू है। हाँ, गुड। जो मैं चाहता था वो यहाँ पे आया है, गुड। जियो? जियो ने कब ऐसा फील करवाया? डोमिनोज, ओके, हिंदुस्तान लीवर। बैंक बैंक मत लो, बैंक तो कुछ नहीं, बैंक तो अपना फायदा है बस। कार्ड वार्ड बेचने हैं उनको बस। मैकडी, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, अमेजोन, ओके। और एक आंसर आ गया है। राइट, तो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है जोमेटो। जोमेटो में अगर आपको पता हो, पूरे दिन आपके पास मैसेजेस आएंगे, ऐसे ऐसे मैसेजेस आएंगे, मतलब लगता ही नहीं कि आपसे कोई कंपनी या एक ऐप या सॉफ्टवेयर की नोटिफिकेशन है। इट इज लिटरली लाइक कॉन्वर्जेशन। राइट, लिटरली लाइक कॉन्वर्जेशन। उसने क्या किया, मुझे एक बार ईमेल सेंड किया। ईमेल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, जोमेटो का एक ईमेल आया मुझे, जिसमें अंदर क्या था, बहुत सारे डिशेस थे अलग अलग रेस्टोरेंट्स के, मेरे एरिया के। ठीक है। तो ईमेल का जो सब्जेक्ट था, लाइन जो था ईमेल का, जो शुरू में दिखता है, पूरा ईमेल नहीं दिखता, तो लाइन लिखा हुआ था, ओ सॉरी दिस ईमेल इज नॉट फॉर यू। उसने क्या लिखा? ओ सॉरी दिस ईमेल इज नॉट फॉर यू। राइट। सो इस केस में क्या किया है जोमेटो ने? कैन एनीबडी अंडरस्टैंड? सॉरी दिस ईमेल इज नॉट फॉर यू। क्या किया जोमेटो ने? हुक। हुक तो ठीक है, ओके ग्रेट। उसने मुझे मजबूर कर दिया ईमेल को खोलने के लिए, और मैंने खोला ईमेल। ओके। राइट, मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब मुझे ईमेल नहीं भेजना चाहता था, फिर भी मेरे इनबॉक्स में आ चुका, सो आई ओपनड इट। ओके। एंड दैट इज हाउ आई वाज सीइंग द ईमेल, एंड फिर उसमें से आई सॉ लॉट ऑफ डिशेस एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने ऑल दो ऑर्डर नहीं किया, बट मेरा मन जरूर कर गया था ऑर्डर करने का, ऑलमोस्ट। आई डेंट ऑर्डर बट आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक ऑर्डरिंग। तो इसने क्या किया है, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया मेरे साथ।
ठीक है, जोमेटो सेंड्स यू नोटिफिकेशंस, ठीक है, दैट खाना खा लिया आपने, इस तरह से लिटरली नोटिफिकेशंस आते हैं, ओके, ऑन जोमेटो ड्यूरिंग द लंच टाइम, 1 घंटे, लिटरली खाना खा लिया आपने, और फिर नीचे आता है लंच क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ओके, आप क्लिक करोगे तो सारे लंच की चीजें आएंगी उसके अंदर। इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आप सोचोगे सर जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी है, हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करें कस्टमर्स के साथ? कर सकते हैं, ओके, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज करोगे तो बना सकते हो रिलेशनशिप। आई टीच यू दैट, ओके। यस, नेक्स्ट, फाइनली एजुकेट करने के लिए आपका प्रोडक्ट किस बारे में है और क्यों बनाया गया, उसका एजुकेशन या अवेयरनेस भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप दे सकते हो इसके थ्रू, ओके, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कंटेंट मार्केटिंग, इसमें 3 चीजें हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पहले क्लास में, कोई भी बिजनेस, उसके 3 मेन एम्स होते हैं या गोल्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के 3 एम या गोल होते हैं, क्या क्या, तो बता सकता है? व्हाट आर द 3 मेन गोल्स ऑफ एनी बिजनेस? मैं शायद बताया था आप सभी को। प्रॉफिट, गुड, वेरी गुड, प्रॉफिट 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 इज द फर्स्ट वन, ग्रेट, गुड गुड गुड। अच्छा, समवन इज फ्रॉम द अदर बैच ऑल्सो, तो उनको पता है। फाइन, ग्रेट। तो पहला आता है प्रॉफिट, दूसरा आता है वेल्थ, तीसरा आता है विजन, ठीक है। विजन बोल लो या गुडविल बोल लो या सर्वाइवल, जो भी आप बोलो, ठीक है। प्रॉफिट, वेल्थ एंड फिर आता है विजन। प्रॉफिट होना चाहिए तभी बिजनेस, मतलब बिजनेस बना रहेगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। तो वो तो नंबर 1 है, इट्स लाइक द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस, प्रॉफिट में नहीं हो तो बिजनेस हो जाएगा बंद। नेक्स्ट आता है वेल्थ। वेल्थ मतलब ओवरऑल बिजनेस का वेल्थ बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके लोन्स आपके सेल से ज्यादा मतलब हो गए, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन द कंपनी, आपके ब्रांड को या बिजनेस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। वो एग्जैक्टली लॉस नहीं बोला जाता है। जब आपका लोन आपके सेल्स से ज्यादा हो, वो लॉस एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, हाँ नेगेटिव में ही है, बट लॉस कहाँ हुआ? आपका जो कॉस्ट गया बनाने में, उससे ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा हो गया बट कमाया आपने कम, वो हो गया लॉस। बट यहाँ पे आपने लोन ले रखा है, राइट? लोन लेना इज अ डिफरेंट थिंग, क्रेडिट, ठीक है। तो वेल्थ जो है बढ़ना चाहिए कंपनी का, ठीक है, आपके ऊपर लाइबिलिटी, कर्जा, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। एंड फाइनली कम्स द विजन। प्रोडक्ट को क्यों बनाया, बिजनेस को क्यों बनाया, क्या है मेरे आगे के गोल्स, एम्बिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लंटली आप जाके वहां पे बैठ जाएंगे, गल्ला खोल के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस इज वेरी वेरी सीरियस, ठीक है ना। तो वहां पे हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका विजन क्लियर हो, ऑलराइट। तो इसी में कंटेंट मार्केटिंग भी इसी रोल को फॉलो करता है, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करेगा। सबसे पहले आता है ब्रांड को अवेयरनेस देना है, विजन का मतलब पहला, अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्म पहले किया जाए, ताकि उनका मन करे मेरे शॉप में आके कुछ खरीदने का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू सी प्रभा जी here। तो प्रभा जी मान लीजिए शी वॉन्ट्स टू बाई हैंडबैग, ठीक है, हैंडबैग खरीदना उन्हें, और मान लीजिए वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर शॉप से हैंडबैग खरीदती है, मैं एक नया ब्रांड हूँ, वो शायद ना है। फिर भी मैंने क्या किया, मेरे पोस्टर्स वगैरह मैंने लगा रखे थे डिजिटल मार्केटिंग में, इंस्टाग्राम में, उन्होंने देखा एंड शी फेल्ट लाइक ऑर्डरिंग फ्रॉम मी। तो सबसे पहले ऑर्डर करने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको कि ये मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटीज है। अमेजोन में जब तो 6-7 चीजें आती है, राइट, जिसे आप स्लाइड करते हो, वैसे ही उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं ब्रांड या फिर प्रोडक्ट अवेयरनेस, नंबर 1। नंबर 2, इंक्रीजिंग द कन्वर्जन्स, ठीक है। इंक्रीजिंग द कन्वर्जन या लीड का मतलब कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे प्रोडक्ट में या फिर मेरे बिजनेस में खरीदने में, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग डैश टू डैश। क्या है ये डैश टू डैश? एवरीवन इन द चैट बॉक्स लिखेंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग डैश टू डैश। आंसर बताइए सभी। वेरी गुड, दोनों डैश के आंसर बताने हैं। सी टू सी, बहुत लंबा है आंसर, इसलिए किसी ने सी टू सी लिख दिया। हाँ, सी टू सी इसका गलत आंसर है। सी टू सी का फुल फॉर्म अलग होता है, जो आप लिखना चाह रहे हो वो अलग। सी टू सी इज कस्टमर टू कस्टमर, आंसर इज कस्टमर टू कंज्यूमर, इसी को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। मान लीजिए प्रभा जी आई मेरे शॉप में खरीदने के लिए, तो वो क्या आई? एज अ कस्टमर आई, खरीदा उन्होंने, वो क्या बन गई? मेरी कंज्यूमर। तो मैंने क्या कर दिया? एक कन्वर्जन कर लिया, राइट। सो
Prabhaji is buying from my company. All right, that is how I am telling it as conversion. ठीक है, अपने कस्टमर्स को कंज्यूमर्स में यानी कि बायर में कन्वर्ट करना क्या बोलते हैं हम लोग उसे कन्वर्जन बोलते हैं. देन कम्स मोर रेवेन्यू. ठीक है, ज्यादा अगर हम बेचेंगे प्रोडक्ट्स को तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी ज्यादा होगा. रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. कंटेंट मार्केटिंग इसी पे फोकस करता है. लोगों को इन्फॉर्म करना है, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और फिर फाइनली लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो खरीदे हमारे प्रोडक्ट, इस पे उन्हें कन्विंस करना है. ये तीनों चीजें हैं जो नीड है कंटेंट मार्केटिंग की. ठीक है, अब कंटेंट मार्केटिंग में अलग अलग चीजें आती हैं. ठीक है, ब्लॉग्स आते हैं, पोस्ट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं, और इन सभी चीजों में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग को एडअप करना पड़ेगा. ठीक है, जो कि हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे. देन फाइनली क्या आता है, अपने क्वेरीज को, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये, सर तो नहीं बोलेंगे, आई हैव अ डाउट, हाउ मच डज दिस प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है ना, और व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, इन दैट केस मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकंड लाइन आप पढ़ेंगे तो इफ यू क्रिएट द राइट कंटेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स और क्वेरीज ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स, इट विल हेल्प यू टू ग्रो मोर इन योर बिजनेस फील्ड. मतलब इसका कंटेंट से सीधा लेना देना है. क्यों, ज्यादातर लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें डाउट्स रह जाते हैं बहुत सारे. कितने का है, कैसे कांटेक्ट करूं, किसे कांटेक्ट करूं, राइट. देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स. आपको वो डाउट्स ही नहीं रखना है. आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर आपका कंटेंट अपने आप में सेल्फ सेटिस्फैक्टरी हो. राइट, देख के ही सबको सारे आंसर्स मिल जाए, ज्यादा से ज्यादातर आंसर्स मिल जाए 90%. फिर अगर उनको खरीदना है तो वो आपको कांटेक्ट करे. यू कैन राइट इट इन द, यू नो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर पोस्ट पे लिखो या फिर कैप्शन में लिखो, आपकी मर्जी, या फिर आप लिंक अटैच कर दो. ठीक है, आपको अपने कस्टमर्स के क्वेश्चंस को एड्रेस करना ही पड़ेगा. ओके, इफ यू डोंट देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, आपके कस्टमर्स कहीं ना कहीं लूज होते जाएंगे. नेक्स्ट फाइनली कम्स कि यार एक नेसेसिटी अचीव करना है, मतलब बिजनेस गोल को अचीव करना एक नेसेसिटी बन जाता है कई बार. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. एज अ बिजनेसमैन आई कैन अंडरस्टैंड. कितने लोगों को यहाँ पे आइडिया है कि हर घर का अपना एक बजट होता है, राइट. आई अंडरस्टैंड, आई होप सो. एवरी हाउस हैज अ बजट, राइट. एवरी हाउस होल्ड हैज अ बजट. एम आई राइट. हाँ, मैंने ये पूछा कि आपका कितना बजट है, कितना बजट है, कितना नहीं है, मुझे नहीं जानना. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि घर का बजट सेट करने में मुश्किल होती है. घर का या बिजनेस का तो मैं खुद बोल रहा हूं होती है. घर का बजट सेट करने में आई फेस डिफिकल्टीज. Men might not know, women will surely. या करेक्ट. अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, आपके जितने भी आप फैमिली में जितने बिजनेस कर रहे हैं उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट कम्स टू योर होम, उसको अपने एग्जीक्यूट करना कि कहाँ कितना पैसा कहाँ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में, रेंट्स में, इफ यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, राइट. ऑल ऑफ दैट इंक्लूडेड गोज इनटू अ बजट. सिमिलरली गोल सेट करने पड़ते हैं आपको. इस महीने ये खर्चे हैं, इसमें प्रायोरिटी में ये खर्चे हैं, बाकी चीजें प्रायोरिटी उनकी कम है, तो पहले इन खर्चों को मैं निपटाऊं, फिर उसके बाद में बाकी खर्चों पे जाऊंगा या जाऊंगी. ऑलराइट, वैसे ही बिजनेस गोल्स भी इसी तरह के होते हैं. आपको कम से कम 100 पीसेस बेचने हैं, मान लो एक हफ्ते में 100 बेचने हैं, महीने में मान लो 400 500 बेचने हैं, तो वो क्या हो गया, बिजनेस गोल हो गया. उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा. कंटेंट उतना बनना चाहिए जितना आपको बेचना है. उतने लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई मतलब ही नहीं है उस बात का. एम आई क्लियर. यस, सो अचीविंग द बिजनेस गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर लोग अगर अट्रैक्ट होंगे ऑनलाइन लेवल पे, अगर ज्यादा लोग आपको देखेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपको पसंद करेंगे, फॉलो बैक करेंगे, एंड देन फाइनली ऑर्डर भी प्लेस करेंगे. यस, इसी तरह से आप अपने कस्टमर कम्युनिटी को बिल्डअप करोगे. एम आई क्लियर एवरीवन. यस. यस, दिस इज हाउ you will be doing content marketing. It's chill. That's up for today's session.